आज हम बात करें इक्विलिब्रियम चैप्टर की आपके 2025 से लेकर 2020 की आपकी सारी क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो फिर CaOH होल ट्वाइस AgBr PbS और HgS। तो फिर दोस्तों सबसे कम किसकी होगी? HgS, उसके बाद PbS, उसके बाद AgBr, उसके बाद CaOH होल ट्वाइस। क्योंकि AgBr क्या है आपका दोस्तों स्पेरिंगली सॉल्युबल यहाँ पर है। अगर आपको KSP वैल्यू पता हो तो तब भी आप निकाल सकते हैं। HgS की सबसे कम आएगी और CaOH होल ट्वाइस की सबसे यहाँ पर ज्यादा आएगी। के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है अ वीक एसिड हैज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स। तब दोस्तों आपको पीएच माइनस पीके का एक्सप्रेशन यहाँ पर निकालना है। तो अगर दोस्तों मेरे पास कोई एसिड HA है और वो मेरे को देता है H+A-, अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ से AX आपका निकल गया तो यहाँ पर बनेगा AX और यहाँ पर बनेगा आपका AX। तो ऐसे आप दोस्तों यहाँ से KA लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? AX इंटू AX अपॉन A1 - X। और दोस्तों यहाँ से आप माइनस लॉग नेगेटिव लॉग लेंगे तब दोस्तों आपका पीके बन जाएगा। तो आपके पास कर करा के यहाँ पर पीएच माइनस पीके दोस्तों आपको आ जाएगा log x अपॉन 1 - x। ये आपको ध्यान भी रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है KSP फॉर CrOH होल थ्राइस। आपको 1.6 इंटू 10⁻³ से आपको मोलर सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बताना है। तो CrOH होल थ्राइस दोस्तों मेरे को क्या देगा? Cr3+ देगा और दोस्तों 3OH- यहाँ पर देगा। अगर दोस्तों ये मेरे को S मिल रहा है तो ये मेरे को 3S मिलेगा। इसका मैं दोस्तों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा? S इंटू 3S का क्यूब मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि 3 OH यहाँ पर है। तो ये दोस्तों मेरे को दिया 1.6 इंटू 10⁻30। तो ये हो जाएगा 27, वो नीचे जाएगा और यहाँ पर S की पावर 4 आपकी हो जाएगी। तो 1/4 मेरे को करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद pH ऑफ वाटर एट इज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ द वाटर इज हीटेड। अब अगर दोस्तों मैं इसको हीट करता हूँ ना तो फिर इसका KW जो है आपको दोस्तों बढ़ जाता है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर होती है और इसका pH क्या हो जाता है आपका दोस्तों? घट यहाँ पर जाता है। तो फिर pH जो है आपका घट जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया मोलर सॉल्युबिलिटी आपको इसकी बताना है ZR4 3 और PO4 - 3 और यहाँ पर 4। तो फिर ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर देगा 3ZR4+ और दोस्तों मेरे को देगा 4PO4 3-। तो अगर दोस्तों मैं इसका लिखूंगा तो ये आएगा मेरा 3S उसकी पावर 4 और यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 4S उसकी पावर 3। तो 4S की पावर 4 और दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा 3S की पावर 3। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा KSP इज इक्वल टू 6912 S की पावर 7। तो S आपको दोस्तों ये आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन NH4OH इज एडेड ग्रेजुअली टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर A2+ एंड 1 मोलर B3+ आयंस। आपको KSP AOH होल ट्वाइस का इतना दिया हुआ है और KSP BOH होल ट्वाइस का आपको इतना यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसका KSP कम है मतलब दोस्तों ये जल्दी प्रेसिपिटेट आपका करेगा। वही दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कंडीशन क्या होती है? Q जो है आपका आयनिक प्रोडक्ट है आपका KSP से बड़ा यहाँ पर होना चाहिए। AOH होल ट्वाइस के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसका KSP दोस्तों आपका इतना है। A2+ मैंने 1 मोलर डाला है तो OH दोस्तों आपका इतने से बड़ा आपका यहाँ पर होना चाहिए, 3 इंटू 10⁻⁻5 से बड़ा। लेकिन इसके लिए अगर दोस्तों मैंने B3+ 1 मोलर डाला है तो OH दोस्तों आपका 3 इंटू 10⁻⁻6 से बड़ा यहाँ पर होना चाहिए। उसके लिए 3 इंटू 10⁻⁻5 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि OH- जो है यहाँ पर सबसे कम रिक्वायरमेंट इसके लिए है। तो इसका दोस्तों प्रेसिपिटेट यहाँ पर जल्दी आपको बन जाएगा। तो BOH होल ट्वाइस आपको दोस्तों सबसे तेज आपको प्रेसिपिटेट यहाँ पर दे देगा। इसके बाद आप बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एसिड और बेस मिक्स इन एनी पार्टिकुलर क्वांटिटी। गलत बात है, एनी पार्टिकुलर क्वांटिटी नहीं, आपको वीक एसिड सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे दोस्तों आपको करना पड़ता है। ब्लड इज ए नेचुरली अकरिंग बफर सॉल्यूशन हुज pH इज मेंटेन बाई H2CO3 SCO3-। सही बात है, ब्लड दोस्तों आपका नेचुरली अकरिंग pH यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 8B2 दोस्तों आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पर बताना है। तो फिर मैं क्या करूँगा? कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का दोस्तों मेरे को स्क्वायर यहाँ पर करना पड़ेगा। तो फिर मैं कंसंट्रेशन ऑफ A लेता हूँ 1.2 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ पर 0.24 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और यहाँ पर हो जाएगा 0.24। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻�10। अब दोस्तों इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तब आपके पास आ जाएगा 6.912 इंटू 10⁻12। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि Cr2O7 से 2- से 2CrO4- बनता है। तो फिर ये कब दोस्तों आपका होता है? आपको दोस्तों ध्यान रखना, बहुत फेमस रिएक्शन है ये कि दोस्तों आपको यहाँ पर 14H+ यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। तो फिर अब ये यहाँ पर मेरे को 14H+ लगाने पड़ रहे हैं। अगर मैं बेसिक मीडियम दे दूँ मतलब दोस्तों नहीं H+ दोस्तों मेरे उस साइड आएंगे ना, अगर मैं दोस्तों बेसिक मीडियम दे दूँ तो वो दोस्तों उसको लेकर चले जाएगा। तो फिर मेरे को दोस्तों यहाँ पर बेसिक मीडियम यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि H+ यहाँ पर दोस्तों इस साइड यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया सॉल्युबिलिटी जो है आप दिए W पर 100 ml। तब दोस्तों आपको 25 डिग्री पे यहाँ पर दोस्तों आपको बतानी। तो कैल्शियम फॉस्फेट कैसे होगा? तो कैल्शियम फॉस्फेट ये होता है PO4 3- होल ट्वाइस और Ca दोस्तों आपका होता है 3। तो फिर दोस्तों अब मैं कैसे करूँगा इसको? तो इसको मेरे को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 3S की पावर
क्यूब, और ये दोस्तों आपका हो जाएगा एस का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 27 एस की पावर 5, 27 एस की पावर 5, नहीं वो दोस्तों 108 दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे 10 से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पर 100 ml आपको दिया हुआ है, तो आपको एक लीटर के लिए उसे 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों 108 को मैं लगभग 100 मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पावर में ऑप्शन यहाँ पे बताना है। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक, ये दोस्तों आपकी सही बात है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3 दोस्तों आपका बेसिक यहाँ पर होता है। इसके बाद एसिडिक बेसिक नेचर आप कैसे निकालते हैं, के और के बी के हिसाब से निकालते हैं, सही बात है। अगर के बी से दोस्तों आपका ज़्यादा बड़ा है, मतलब दोस्तों आपका वो एसिडिक सॉल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर कौन सा है। इसके बाद द pH ऑफ 1 × 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन इज 8, दोस्तों ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 10⁻⁸ आ गया ना, मतलब वाटर का भी 10⁻⁷ मेरे को लेना पड़ेगा, मतलब दोस्तों 8 से थोड़ा और कम यहाँ पर आएगा। इसके बाद कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4- HHPO4 2-, कॉन्जुगेट बेस मतलब आपको पहले उससे H+ निकालना पड़ेगा, फिर ही वो किसी से H+ यहाँ पर लेगा। तो फिर दोस्तों इससे मैं अगर H+ निकालूँ तो HPO4 2- बनेगा, सही बात है। इसके बाद KW इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। इसके बाद व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस, आपको हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे pH = हाफ pK मिलता है, गलत बात है। क्योंकि दोस्तों हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, pH होता है pKa + log base 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, या फिर कॉन्जुगेट बेस अपॉन जो आपका एसिड होता है। अगर दोस्तों हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, मतलब ये चीज़ log 1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो pH pKa के बराबर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया 25 मिलीलीटर ऑफ AgNO3 इज एडेड टू ड्रॉप वाइज टू पोटेशियम आयोडाइड, तब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों जो मेरा AgNO3 है ना, वो दोस्तों मेरा यहाँ पर Ki के साथ रिएक्ट करेगा, मेरे को KNO3, और दोस्तों यहाँ पर AgI दोस्तों मेरे को दे देगा। AgI क्या है मेरे को दोस्तों यहाँ पर आप मेरे को पिंक मतलब येलो प्रेसिपिटेट दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देगा। मतलब यहाँ पर Ag+ और I- बहुत कम सॉल्यूशन में बचेंगे, क्योंकि ये दोस्तों आपका PPT दोस्तों यहाँ पर आपका बना लेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको, तो ये दोस्तों आपका हो गया। इसके बाद द इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों फिनोल्फ्थालीन इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, सही बात है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में दोस्तों आप लगा सकते हैं फिनोल्फ्थालीन, सही बात है। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज में बी यूज फॉर अ वीक एसिड एंड वीक बेस, गलत बात है। वीक एसिड वीक बेस के लिए दोस्तों आप मिथाइल ऑरेंज का यूज नहीं कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज का दोस्तों आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए यूज करते हैं, और फिनोल्फ्थालीन को दोस्तों आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी फिनोल्फ्थालीन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के लिए भी फिनोल्फ्थालीन, लेकिन आप मिथाइल ऑरेंज का वीक एसिड वीक बेस के साथ दोस्तों आप यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये pH रेंज ध्यान रखने, मिथाइल ऑरेंज की होती है 3.2 से लेकर 4.5, और दोस्तों फिनोल्फ्थालीन की होती है 8.3 से लेकर 10.5। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस बाई 1000, तब दोस्तों pH यहाँ पर क्या होगा, तो 10 की पावर 3 वो दोस्तों आपका हो जाएगा, तो ये दोस्तों 3 से दोस्तों आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो माइनस लॉग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है 200 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl इज मिक्सड विद 400 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4, तब दोस्तों pH ऑफ मिक्सचर आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों 200 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl, यानी कि दोस्तों मेरे को यहाँ से मिल रहे हैं 2 मिलीमोल, और यहाँ से दोस्तों कितना मिलेगा 400 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर H2SO4, यानी कि ये दोस्तों मेरे को देगा 8 मिलीमोल। यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को देगा 8 मिलीमोल, क्योंकि H2SO4 दो H+ देगा, और ये खुद दोस्तों आपका कितना है 8 मिलीमोल यहाँ पर दोस्तों आपका ये है। तो यहाँ से दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, अपॉन टोटल वॉल्यूम भी आपको लेना पड़ेगा, वो कितना है 600 मिलीलीटर। तो इसके बाद दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 5.5/3 × 10⁻⁻² आपका आ जाएगा। इसके बाद माइनस लॉग H+ करेंगे, तो माइनस लॉग 5/3 × 10⁻⁻², तो माइनस लॉग 5/2, और ये दोस्तों आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये दोस्तों आपका ऐसे यहाँ पर बन जाएगा। और log 5 कितना होता है 0.7, log 3 कितना होता है 0.48, तो यहाँ से आपका 1.78 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। परमैंगनेट टाइट्रेशन आर नॉट परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, सही बात है। आप दोस्तों KMnO4 वाली टाइट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं करते, क्योंकि आपकी क्लोरीन गैस बन जाती है, सही बात है। असर्शन रीजन ट्रू है, एक्सप्लेन भी आपका कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया क्लास एक्सरसाइज स्टूडेंट को बोला कि आपने pH
8.26 दोस्तों आपको बनाना है। अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो है आपको बताना है कि 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, POH निकालते हैं। क्या निकालते हैं? POH निकालते हैं। तो POH होता है pKb प्लस लॉग बेस्ड एंड सॉल्ट अपॉन एसिड। तो POH अगर मेरे को pH 8.26 दिया हुआ है तो मैं 14 से माइनस कर लूँ तो मेरा POH यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका NH4Cl यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा 2 मोलर, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि जो आपका 1 है, 1 इज इक्वल टू लॉग NH4Cl बाई 0.2। और दोस्तों आपका log 10 आपका दोस्तों 1 यहाँ पर होता है। तो NH4Cl अपॉन 0.2 दोस्तों मेरे को दिया है 10, तो NH4Cl की कंसंट्रेशन आ जाएगी 2 मोलर। एक लीटर में है, मतलब यहाँ पर दोस्तों 2 मोल आ जाएगा। वेट आपको अगर निकालना हो तो फिर आप इसके मोलर मास 53.5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद K1 K2 और K3 के बीच का क्या आपका रिलेशनशिप है, अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें तो अगर मैं इस रिएक्शन को जोड़ दूँ, दोनों रिएक्शन को जोड़ दूँ तो ये दोस्तों आपका कट जाएगा, क्या बचेगा 2H+ और C2O4 2-। मतलब मैंने दो रिएक्शन को जोड़ा है, और जब मैं दो रिएक्शन को जोड़ता हूँ तब वो दोस्तों के आपके मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाते हैं। तो Ka3 आपका आ जाएगा Ka1 इंटू Ka2। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH इज मिक्सड विद 40 ml ऑफ 0.05 मोलर HCl। तब दोस्तों pH ऑफ मिक्सचर दोस्तों आपको बताना है। तो फिर दोस्तों NH4OH HCl के साथ देता है NH4Cl और H2O। और दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है कि HCl आपका 2 है, मतलब आपको NH4 प्लस दोस्तों या फिर NH4Cl दोस्तों आपको 2 यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर 2 मिलीमोल है और 60 मिलीलीटर है, तो ये 1/30 मोलर यहाँ पर हो जाएगा। और एक दोस्तों बहुत ही फेमस आपका रिलेशन होता है, pH क्या होता है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं PKW माइनस PKB माइनस लॉग C/2, या फिर दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 माइनस हाफ PKB प्लस लॉग C, 7 माइनस हाफ PKB प्लस लॉग C। जब दोस्तों आपको एसिड भी यहाँ पर दिया हो तो 7 माइनस PKB हाफ PKB प्लस लॉग C आप करेंगे तो ये 5.24 यहाँ पर आपको दे देगा। इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम किस में होगी, AgCl क्या देता है आपको Ag प्लस और Cl माइनस। अगर इसने बहुत सारी Cl माइनस पहले दे दिए तो तब भी AgCl ना आप नहीं टूटेगा, इसने Cl माइनस दे दिया तब भी नहीं टूटेगा, इसने Ag प्लस दे दिया तब भी नहीं टूटेगा। डी आयनाइज वाटर में कोई भी आपका कॉमन आयन नहीं होगा, तो ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है स्टूडेंट नीड्स टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन जिसका pH 4 है, तब आपको रेशियो यहाँ पर इन दोनों का बताना है। तो यहाँ पर pH क्या होता है, pH दोस्तों आपका होता है pKa प्लस लॉग बेस 10, ये जो आपको दिया है सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहाँ से दोस्तों आप सॉल्व कर लेंगे। pKa मेरा कितना दिया 1.32 तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे आसानी से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपका 0.13 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है KSP आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या होगी। Bi2H3 मेरे को क्या देगा 2Bi3 प्लस, और दोस्तों मेरे को देगा 3H2 माइनस। तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर इसकी आपकी कंसंट्रेशन आएगी 3 उसका स्क्वायर, और यहाँ पर ये 3S और यहाँ पर इसके बाद इसका भी दोस्तों मैं करूँगा स्क्वायर तो क्यूब। तो फिर दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा 4S स्क्वायर इंटू दोस्तों ये मेरा हो जाएगा 27S की पावर क्यूब। तो ये हो जाएगा 108 इंटू S की पावर 5। अब 108 इंटू S की पावर 5 दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस 73। तो दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आपको ये आएगा 100, वहाँ जाके हो जाएगा 10 की पावर माइनस 75, और उसका 1/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 15। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन बाई लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। गलत बात है दोस्तों, हम एम्फोटेरिक को वाटर वाले को कैसे एक्सप्लेन करते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस, कि किसी भी मीडियम में दोस्तों आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे तो हम ये दोस्तों ब्रॉन्स्टेड लॉरी से दोस्तों यहाँ पर करते हैं। वाटर एक्ट्स एज एन एसिड विद NH3 एंड एक्ट एज बेस विद H2S। सही बात है, ये दोस्तों NH3 के साथ दोस्तों एक एसिड का काम करता है और H2S के साथ बेस का काम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है इन टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिथाइल ऑरेंज इज सुटेबल एज एन इंडिकेटर। नहीं दोस्तों, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर दोस्तों करते हैं क्या स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विद NaOH फिनोल्फ्थालीन इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर। नहीं दोस्तों, हम फिनोल्फ्थालीन से कर सकते हैं एसिटिक एसिड और NaOH का, तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों आपके फॉल्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आप देख भी सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है अ सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर इन HCl एंड 0.01 मोलर इन CrO4 2 माइनस सॉलिड AgNO3 का आपने डाला है, आपकी एडिशन से कोई वॉल्यूम नहीं आपका चेंज हुआ है, तब दोस्तों अब आपको बताना है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा। तो यही प्रेसिपिटेट दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर कंसनट्रेटेड ऑफ Cl माइनस कितनी है 0.1 मोलर, और CrO4 माइनस आपकी 10 की पावर माइनस 3। तो अगर मैं दोस्तों KSP Ag
सी एल का है तो मेरे पास है Ag प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ से मैं Ag प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल सकता हूँ 1.7 इंटू 10⁻⁹ यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि अब आपने Cl माइनस डाल दिया तो आपसे दोस्तों AgCl वाले Cl माइनस से ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। और Ag2CrO4 की भी ऐसे मैं दोस्तों निकाल सकता हूँ। तो अब दोस्तों इसके लिए आपकी आएगी √19 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे आएगी 1.7 इंटू 10⁻⁹। इसका मतलब इसको कम Ag चाहिए तो AgCl दोस्तों आपको जल्दी आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर हैविंग टेम्पररी हाइड्रेस MgHCO3 होल ट्वाइस इज कन्वर्टेड टू MgCO3। गलत बात है। आप दोस्तों क्या बनाते हैं कार्बोनेट से, यहाँ पर दोस्तों हम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनाते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ MgCO3। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। जो आपकी MgCO3 वाली होती है उसकी MgOH से दोस्तों यहाँ पर आपकी कम होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो MgCO3 वाली जो है उसकी दोस्तों 3.5 इंटू 10⁻⁸ है और MgOH होल ट्वाइस का आपको 1.8 इंटू 10⁻11 है। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं MgCO3 की ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज एन लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है, लुईस बेस को तो चाहिए, लुईस बेस दोस्तों अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब लुईस एसिड को दोस्तों इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो PaCl5 के पास और बॉन्ड बनाने के लिए कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो दोस्तों ये आपका नहीं करेगा कुछ। इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ CaOH होल ट्वाइस था दोस्तों, आपको ये दोस्तों आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो ये यहाँ पर आप नॉर्मली कर ही सकते हैं इसको। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN दोस्तों आपको दिया pH 3। pH दोस्तों आपको 3 दिए हुए, मतलब H+ की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻3। तब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या होगी। तो KaHCN का दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिया है, तो फिर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। AgCN आपको देता है Ag प्लस और Cl माइनस, मान लेते हैं ये आपको x दिया, यहाँ पर भी x दिया। KSP मेरे को ये दिया हुआ है और H प्लस से Cn माइनस और HCN, मेरे को HCN से H प्लस Cn माइनस का मेरे को K दिया हुआ है। तो अगर मेरे को इस रिएक्शन का K लिखना है ना तो मेरे को ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर KSP इंटू 1/KL ले लूँ तो फिर ध्यान से देखिएगा, मतलब KSP इंटू यही मैं दोस्तों ले लूँ तब दोस्तों मेरे को दिख जाएगा Ag प्लस Cn माइनस और यहाँ पर 1/K यानी कि HCN और H प्लस Cn माइनस। तो दोस्तों मेरे को ऐसे यहाँ पर करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से यहाँ का दिए हुए, यहाँ से यहाँ का मेरे को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से Cn माइनस आपका कट जाएगा और यहाँ से दोस्तों आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आपको दोस्तों गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों आप S दोस्तों निकाल लेंगे 1.9 इंटू 10⁻⁻5 दोस्तों आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ POH में दोस्तों आपको लगाना है। तो POH तो दोस्तों इसका pH जो है सबसे कम होगा, तो इसका POH सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि POH क्या होता है, ये दोस्तों होता है 14 - pH। तो दोस्तों ये इसका POH क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, इसका POH सबसे ज़्यादा होगा। तो A वाले का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद दोस्तों NaCl वाले का, उसके बाद C वाले का। तो इसका दोस्तों pH सबसे ज़्यादा है तो इसका POH सबसे कम यहाँ पर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक एसिडिक बफर मिलेगा क्या मिक्स करने पे। तो 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर HCl और 200 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर CONA दोस्तों आप मिक्स कर लेंगे, तब दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि आप दोस्तों इसको लेंगे 10 मिलीमोल आएगा, इसका आएगा 20 मिलीमोल। तो आपको ये दोस्तों यहाँ पर आपको बच जाएगा यहाँ पर वीक एसिड और उसका सॉल्ट वेज स्ट्रॉन्ग वेज, तो ये दोस्तों आपको दे देगा बफर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है व्हेन Cu2+ एंड सल्फाइड आयन आर मिक्स्ड दे रिएक्ट टुगेदर एक्सट्रीमली क्विकली टू गिव अ सॉलिड। सही बात है, Cu2+ और सल्फाइड क्या दे देते हैं, CuS आपको दे देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इतना हाई है क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका लो है। सही बात है, क्योंकि CuS की इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है, मतलब CuS आपका ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका लो है, तो आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद दोस्तों ये भी आपको दोस्तों कमेंट करके यहाँ पर बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है तो ये KSP, तो ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। मतलब दोस्तों अब आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। द pH ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये दोस्तों आपका गलत बात है, डिक्रीज करता है। एक्सोथर्मिक नहीं दोस्तों, एंडोथर्मिक रिएक्शन ये दोस्तों आपकी यहाँ पर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया तो आप स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं। तो आप एक्वस NaOH लेते हैं एक ब्यूरेट में और एक्वस ऑक्सालिक एसिड लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। इसके बाद दोस्तों इसकी आपको स्टोकियोमेट्री यहाँ पर दोस्तों आपको बतानी है। तो जब X 1 है Y 2 है, मतलब कंसनट्रेशन कौन सा वाला है, XY 2 है, और मैं इसको कैसे निकालूंगा 1 × 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका 4 × 10⁻⁹ आ जाएगा, क्योंकि वो मिलीमोल में मेरे को दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको, तो ये दोस्तों खत्म हो गए। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताएं कि आपको कमेंट करना है, तो वो भी आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए जरूर बताइएगा, और क्या कर सकते हैं आपके लिए जरूर बताइएगा। टॉप 100 क्वेश्चन आपके जल्दी आएंगे JEE अटेम्प्ट के पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।